दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने की चाहत हम सब के अंदर होती है और उसके लिए हम सब बहुत कोशिश करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही सपनों से भरी एक किताब की समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द एल्केमिस्ट और इस किताब के लेखक है पाउलो कोएल्हो। इस किताब ने बहुत से लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया है। अक्सर हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य प्रतीत नहीं होता, कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। आखिर ये कौन सी उलझनें होती हैं जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकती हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब इस किताब के द्वारा पाए जा सकते हैं। इस किताब से प्रेरणा और जीवन को नए तरीके से जीने का नजरिया दोनों ही मिलता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ये सब इस किताब की समरी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। ये किताब हम सब के अंदर एक नई उम्मीद जगाएगी और प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेगी। नमस्ते परिवार, द स्कूल ऑफ स्किल्स चैनल पर एक और रोमांचक समरी के साथ आपका स्वागत है। अगर आप यहां पहली बार हैं तो उस सब्सक्राइब बटन और घंटी आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी नवीनतम समरी से वंचित न रहें। तो बिना किसी वक्त की बर्बादी किए हम शुरू करते हैं। एल्केमिस्ट में सांटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है जो स्पेन के शहर अंदलूसिया में रहा करता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था और एक बार उसके पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी हो तो चरवाहे बनने से ज्यादा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। तो सांटियागो भी चरवाहा बन गया और अपनी भेद्दों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। सांटियागो को इससे दो फायदे हुआ करते थे। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाया करता था और दूसरा वो अपनी भेद्दों का ऊन बेचकर कुछ पैसे भी कमा लिया करता था। इस बार भी सांटियागो एक यात्रा पर निकला था। वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार भी सांटियागो वहीं ऊन बेचने जा रहा था जहां वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी को ऊन बेचकर आया था। वो खुश इस बात के लिए था कि एक बार फिर से वो व्यापारी की बेटी से मिल पाएगा। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़ें चराकर वह रात को चर्च के अंदर उगे सिकमोर वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सांटियागो को इजिप्ट के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड पर जाने और वहां गड्ढा खजाना ढूंढने के लिए कहा। सांटियागो को वह सपना बार बार आने लगा। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक जिप्सी महिला के पास गया और अपने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी महिला ने भी सांटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सांटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर एक दिन सांटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। उसने अपना नाम मेल्किसेडेक बताया और कहा कि वो सालेम का राजकुमार है। उसने सांटियागो को दो बातें बताईं। 1. पर्सनल लेजेंड। मेल्किसेडेक ने कहा कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लीजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लीजेंड का मतलब है अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हम सभी बड्ढे बड्ढे सपने देखते हैं लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपनों और गोल को भूल ही जाते हैं। और हां दोस्तों, सरकारी नौकरी को पर्सनल लीजेंड मत समझ लेना। 2. दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई वो ये थी, अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी सपने के पूरा होने में विश्वास ही नहीं करते हैं, हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रहते हैं, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वो खुद पर ही संदेह करते रह जाते हैं। फिर मेल्किसेडेक ने सांटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए और कहा, जब भी संदेह घेरे तो इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वह बूढ़ा कहीं गायब हो गया और इसके बाद कभी सांटियागो को नजर नहीं आया। इसके पश्चात सांटियागो ने अपनी भेदें बेच दी। इससे मिले पैसों से वो एक बड़ी नौका पर सवार होकर मोरक्को की राजधानी टैंजियर पहुंचा। लेकिन टैंजियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सांटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वहीं क्रिस्टल्स की एक दुकान में नौकरी कर ली। सांटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज दुकान के मालिक को दिए जिससे उस व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। लगभग 11 महीनों में सांटियागो ने पर्याप्त धन कमा लिया। अब वह अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था।
अपने पर्सनल लेजेंड को लेकर अब उसके मन में संदेह पैदा हो गया था। उसे अपना पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिडों की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ ही जा रहा था। संटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर BRH चला। उस कारवां में संटियागो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। अंग्रेज व्यक्ति एल फायूम नाम के ओएसिस पर जा रहा था। वो वहां एक एल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। ओएसिस शीर्ष रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरा भरा द्वीप जहां पानी भी होता है। जब कारवां ओएसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मार काट मची हुई थी। अब सांटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सांटियागो को पहली ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति एल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उससे सोना बनाने की विधि सीख रहा था। एक दिन सांटियागो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ ट्राइबल्स हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को यह बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए मुखिया को सांटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सांटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी। लेकिन सांटियागो को चेतावनी भी दे दी कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ही ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सांटियागो के सपने से प्रभावित होकर एल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सांटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले चलने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। एल्केमिस्ट और सांटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ चले पड़े थे, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्राइबल्स ने उन्हें पकड़ DDH लिया। एल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने ट्राइबल्स से कहा कि सांटियागो अगले दिन सिमूम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्राइबल्स नहीं माने। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए कहा। एल्केमिस्ट ने सांटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमूम बन सके, लेकिन सांटियागो को यह सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से एल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में ही सिमम बन गया। ये देखकर ट्राइबल्स डर गए और उन दोनों को जाने दिया। रास्ते में वे एक मोनेस्ट्री में पहुंचे। वहां एल्केमिस्ट ने सांटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता एल्केमिस्ट ने सांटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सांटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वह पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। वो उस जगह गया जो उसे सपने में दिखाई देती थी और वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ चोर आए और उसके साथ मार पीट करके उसका सोना छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपने देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडहर हुई चर्च में जो सिकामोर का पेड़ है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। जब चोर चले गए तो सांटियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और सिकामोर वृक्ष के बारे में बात कर रहा था जिसके नीचे वह सोता था। तो क्या खजाना वहां है, उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसे ही सिकामोर के नीचे खोदना शुरू किया, उसके आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। खजाना वहीं गड़धा हुआ था। इस तरह सांटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लेजेंड हासिल कर लिया। फिर वह रेगिस्तान के उस ओएसिस की तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। वापस आकर वो फातिमा से शादी कर लेता है और वो दोनों आगे अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन अब इसकी फिलॉसफी को समझना भी जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है, जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए। लेकिन यही तो किताब का मेन पॉइंट है। बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए कितने पापड़े बेलने पर ढाते हैं। सांटियागो में कुछ जादुई शक्तियां भी थीं, फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आईं। हमले हुए, बार बार सारी कमाई चली गई, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। सफर में बहुत से लोग भी मिले,
जो उसे लक्ष्य की तरफ ही मोड़ाते रहे। ऐसे ही बेशक आप में टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना होगा। एक गोल बनाना होगा, उसकी तरफ बढ़ते रहना होगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता मिलेगी। सोचिए, जब पिरामिड के पास संटियागो को पता चला कि खजाना तो वहीं है जहां से वो आया है, मतलब उसकी सारी मेहनत ही बेकार हो गई थी। पर देखिए, उसने निराश होने की बजाय दोबारा उतनी ही लंबी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझता और वापस नहीं जाता। तो किताब से यही सीख मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार एक ही बोरिंग चीज भी करनी पड़ जाती है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना उसी को मिलता है। हम में से कई लोग भी तो ऐसा करते हैं, एक बार बिजनेस ठप हो जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते, लेकिन संटियागो ने खुद पर विश्वास रखा और कुल मिलाकर 3 बार इतने बड़े रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली। तीसरी बार फातिमा के पास फिर से वापस आया था। यह भी हो सकता था कि चर्च में भी खजाना नहीं होता। तो क्या हुआ? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ है? अपनी यात्रा में संटियागो को क्या नहीं मिला? उसने इतना बड़ा रेगिस्तान देखा, एल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठ समझते थे, फातिमा का सच्चा प्यार पाया, सिमूम बनना सीखा। ये सब क्या खजानों से कम है? तो दोस्तों, इन्हीं सब फिलॉसफीज की वजह से ये किताब पूरे विश्व में इतनी फेमस है। उम्मीद है ये समरी पढ़कर आपको भी नई इंस्पिरेशन मिली होगी। आप भी शायद संटियागो की तरह अपना खजाना ढूंढने के लिए तत्पर हो उठे हैं। तो सोच क्या रहे हैं? उठिए और लाइफ की नई यात्रा पर निकलिए। इसके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। परीक्षण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों कि आपने वीडियो देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोचक वीडियो के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके साथ और भी ज्ञानवर्धन करने के लिए तैयार हैं। साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए साथ में इस सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं।